सो हेलो गाइस, वेलकम टू अपू स्टडीज़। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मैटर के बारे में। मैटर क्या होता है, ठीक है। मैटर एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज अ मास, इसको मैटर कहते हैं। जैसे कि ये नाइफ ले लीजिए, ये नाइफ है, ये इतनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, इसका कुछ मास तो होगा ही, कितना भारी होगा, तो ये एक मैटर है, ठीक है। अब पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स से आपको उस चीज़ को जानने में थोड़ी आसानी होगी। तो इट ऑक्यूपाई स्पेस, इट हैव अ मास। तो जो मैटर होता है वो, जैसे ये पेन ले लीजिए, ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है एक लाइन के बराबर की। इसका भी कुछ मास होगा, चाहे बहुत ही हल्का हो, लेकिन इसका कुछ मास तो होगा ही, इसीलिए ये भी एक मैटर है। अब हम पढ़ते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर के 3 स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। आप लोग को पता ही होगा। तो जो इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या है, स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। जो जैसे ये नाइफ कौन सा सब्सटेंस है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड सिंपल है। तो इसके जो मॉलिक्यूल के बीच में जो जितनी भी स्पेस है, वैसे सॉलिड के बीच में बिल्कुल स्पेस ही नहीं है, एब्सेंट है, बिल्कुल स्पेस नहीं है। उस स्पेस को अगर होती, जैसे लिक्विड का मान लीजिए, उस स्पेस को, इन सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के बीच में जो स्पेस रहती है, उस स्पेस को हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन द मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस, जो फोर्स है, अट्रैक्शन, जैसे सॉलिड में सबसे ज्यादा होती है। सॉलिड के जो मॉलिक्यूल रहते हैं वो एक दूसरे को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, एकदम साथ में चिपके रहते हैं, बहुत ज्यादा ही टाइट रहते हैं, बहुत अट्रैक्ट होते हैं। तो उस फोर्स को कहते हैं, जो अट्रैक्शन होता है फोर्स का, जो मॉलिक्यूल का अट्रैक्शन होता है उस सब्सटेंस में, उस सब्सटेंस के। और जैसे इसका एक मॉलिक्यूल ले लीजिए और उसके बगल में जस्ट दूसरा है सॉलिड का, तो दोनों एकदम अच्छे से अट्रैक्ट होते हैं, एकदम अच्छे से चिपक गए हैं। नहीं तो अगर नहीं चिपके होते तो ये नाइफ है, जैसे यहाँ पे हल्का फुल्का छेद तो डिजाइन के लिए है, नहीं तो इस टाइप से पूरा नाइफ होता, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं सॉलिड के बारे में। जो 3 स्टेट्स हैं मैटर के, 3 स्टेट का पहला स्टेट है, ओके। तो द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज स्ट्रॉन्गर इन सॉलिड, ठीक है। जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, जैसे मैं अभी आपको बैठ के समझा रहा था, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स रहती है वो सॉलिड में सबसे ज्यादा है। सो द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज एब्सेंट। तो जो स्पेस रहती है इंटरमॉलिक्यूलर वाली, जो कि मैं बताऊँ, उस सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के बीच में जो स्पेस रहती है वो सॉलिड में एब्सेंट है, बिल्कुल है ही नहीं। तो द मॉलिक्यूल आर क्लोजली पैक्ड, सो द सॉलिड इज वेरी हार्ड ऑब्जेक्ट। तो जो मॉलिक्यूल रहते हैं बहुत क्लोज पैक्ड रहते हैं, तो सॉलिड जो है ना वो बहुत ही हार्ड ऑब्जेक्ट है। हम पढ़ते हैं लिक्विड के बारे में। लिक्विड क्या है? द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नॉट स्ट्रॉन्ग एज द सॉलिड, बट जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स रहती है, अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड के मॉलिक्यूल में, वो सॉलिड से ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन चलिए इस लाइन का मतलब समझते हैं। जो फोर्स रहती है इस मॉलिक्यूल की, मैंने बताया इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन द मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। जो सॉरी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इधर मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, स्पेस रहेगा यहाँ पे, फिर से सही है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नॉट एज सॉलिड। जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स रहता है वो सॉलिड जितना स्ट्रॉन्ग नहीं, जैसे सॉलिड बहुत स्ट्रॉन्ग, एकदम हार्ड है, इसको हम कर ही नहीं सकते, मतलब कर सकते हैं लेकिन हम नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है सॉलिड, ठीक है। सो जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस रहती है लिक्विड में, वो सॉलिड वो है, लेकिन सॉलिड जितनी नहीं है, क्योंकि लिक्विड को आप कंप्रेस कर सकते हैं। ऐसे लिक्विड हमने थोड़ा अपने हाथ में लिया, उसको दबा के कंप्रेस कर सकते हैं, लेकिन इस सॉलिड को क्या हम कंप्रेस कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, ठीक है। बट लेकिन हाँ, सो द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज वेरी स्ट्रांग। तो जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस रहती है वो बहुत स्ट्रांग रहती है। मॉलिक्यूल कैन मूव अराउंड फ्रीली इन लिक्विड। लेकिन जो स्पेस रहती है, मैंने आपको बताया इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, मॉलिक्यूल के बीच, उस सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के बीच में जो स्पेस, वो जो स्पेस रहती है वो सॉलिड से ज्यादा स्ट्रांग रहती है, ओके। सो द मॉलिक्यूल कैन मूव अराउंड फ्रीली इन लिक्विड। तो जो मॉलिक्यूल रहते हैं
वो लिक्विड में फ्रीली, मतलब जैसे समझ लीजिए इतना बड़ा एक ग्लास है, कुछ इतना बड़ा इस साइज का, ठीक है, इतना बड़ा। इसके अंदर हमने इतना बड़ा ग्लास, इतना बड़ा पानी इतना है, पूरा ग्लास का समझिए, पूरा इतना बड़ा ग्लास है तो इतना पानी है। तो जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स है वो ग्लास के कहीं भी जहाँ जहाँ लिक्विड है ना उस जगह वो फैल सकते हैं, घूम सकते हैं कहीं भी, ठीक है। और सॉलिड तो वो है नहीं कि उनके बीच में बिल्कुल जगह, थोड़ी सी जगह रहती है तो वो वहाँ पे मूव कर सकते हैं, ओके। इसीलिए लिक्विड के पास एक टेंडेंसी होती है फ्लो करने की, जिसको हम फ्लूइडिलिटी कहते हैं। लिक्विड हैव अ टेंडेंसी टू फ्लो कॉल्ड फ्लूइडिलिटी, ओके। सो हम पढ़ते हैं गैसेस के बारे में। गैसेस, द इंटरमोलिकुलर फोर्स इज नेजिबल इन गैस। जो फोर्स रहते हैं ना, मतलब कि पास रहना, वो मतलब है ही नहीं गैस में, ठीक है। सो द इंटरमोलिकुलर स्पेस इन गैसेस इज मोर देन लिक्विड। तो लेकिन जो स्पेस रहता है मॉलिक्यूल के, जो गैस में बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं कोहेसिव फोर्स और ब्राउनियन मोशन। ये जो आगे पढ़ेंगे ना, उसको पढ़ने के लिए ये कोहेसिव फोर्स और ब्राउनियन मोशन जानना बहुत जरूरी होता है। व्हाट इज कोहेसिव फोर्स? द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ सेम काइंड। जो इंटरमोलिकुलर फोर्स रहता है अट्रैक्शन का, मतलब जो अट्रैक्शन होती है फोर्स की बीच में, मॉलिक्यूल के बीच में, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन समझ लीजिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है मॉलिक्यूल के बीच में, उस सेम काइंड के, मतलब से सॉलिड है, सॉलिड के मॉलिक्यूल के बीच में जो भी अट्रैक्शन है उसको हम कोहेसिव फोर्स कहते हैं। सो व्हाट इज ब्राउनियन मोशन? द मॉलिक्यूल मूव रैंडमली चेंजिंग देयर डायरेक्शन। जो मॉलिक्यूल रहते हैं वो रैंडमली कहीं भी घूम सकते हैं, चेंजिंग देयर डायरेक्शन, दो ऑब्जेक्ट के, गैसेस और लिक्विड के, ठीक है। लिक्विड के मॉलिक्यूल लिक्विड जितना है उतने में कहीं भी घूम सकते हैं, लेकिन और गैसेस के मॉलिक्यूल भी, जितना मतलब पूरे वर्ल्ड में गैसेस ही गैसेस है, जितनी भी गैसेस है वहाँ कहीं भी घूम सकते हैं गैस के मॉलिक्यूल, कोई उन्हें नहीं रोकता, ओके। लिक्विड तो रोकता भी। अब हम पढ़ते हैं सॉलिड के कैरेक्टरिस्टिक। पहले हमने मैटर के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, अब सॉलिड के पढ़ते हैं, आपको सॉलिड को जानने में आसानी होगी। सॉलिड हैव अ डिफिनिट शेप एंड डिफिनिट वॉल्यूम। सॉलिड, जैसे ये सॉलिड, इसका एक डिफिनिट शेप है, यही शेप इस नाइफ का रहेगा, बदलेगा नहीं, चाहे अगर हम बदलवाना चाहें तो बदल सकता है, नहीं तो इसका जो शेप है ना हम खुद से नहीं बदल सकते, किसी मशीन के ही थ्रू हम इसको बदल सकते हैं। जो स्पेस रहता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस, वो शेप, इस ऑब्जेक्ट का शेप एकदम डिफिनिट है, यही शेप रहेगा। और जो वॉल्यूम है इसका, ये इतनी जगह है तो इतना इसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम भी सेम ही रहेगा, ठीक है, डिफिनिट। अब अगला है सॉलिड आर इनकम्प्रेसिबल। सॉलिड है ना वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं, उनको कंप्रेस हम कर ही नहीं सकते हैं। जैसे मैं इसको कंप्रेस करने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ लेकिन नहीं कंप्रेस हो रहा है, बहुत ज़्यादा चाहिए, इतना पतला सा है, हम इसको इतना दबा रहे हैं लेकिन ये कंप्रेस हो ही नहीं रहा है, ठीक है। अब सॉलिड है वह हाई डेंसिटी, सॉलिड के पास एक हाई डेंसिटी हो, तो सॉलिड के पास हाई डेंसिटी, सॉलिड है वह हाई डेंसिटी, सॉलिड के पास बहुत ज़्यादा डेंसिटी होती है। जैसे ये हो गया हमारा सॉलिड, तो इस सॉलिड के पास डेंसिटी जो भी है ना, इसकी डेंसिटी मतलब इसकी पावर, जितनी पावर है इसकी, मतलब इसको अगर हम इससे टेबल पे मारेंगे तो टेबल टूटेगा नहीं, क्योंकि इसकी लेस पावर है। जितने भी जैसे बड़े बड़े सॉलिड होते होंगे, जैसे कि कोई आयरन हो गया, वो भी सॉलिड है लेकिन उसमें ज़्यादा पावर रहती है, इट हैव अ हाई डेंसिटी। अब अगला है सॉलिड डू नॉट डिफ्यूज। सॉलिड डिफ्यूज नहीं करे जा सकते हैं, मतलब जैसे ये पेन को हम तोड़ दिए, इसको फेंक दिए रिसाइकल के लिए, लेकिन ये पेन रिसाइकल नहीं होगा, सॉलिड डिफ्यूज नहीं होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विड। लिक्विड के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? तो लिक्विड डू नॉट हैव अ डिफिनिट शेप बट अ डिफिनिट वॉल्यूम। लिक्विड के पास कोई डिफिनिट शेप नहीं होता है लेकिन एक डिफिनिट वॉल्यूम रहता है, ठीक। लिक्विड डू नॉट हैव अ डिफिनिट शेप
बट अ डिफिनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो लिक्विड जैसे आप देख सकते हैं इस ग्लास में हमने लिक्विड लिया मतलब वाटर, तो इसका एक डिफरेंट शेप नहीं है। ये ग्लास हमारा कंटेनर है वाटर का, तो ये जो पानी है ना, अगर आप इसको ऊपर से देखेंगे तो ये इस ग्लास का ही शेप ले लिया है, मतलब कि इसका कोई डिफरेंट शेप नहीं होता है, ये अपने कंटेनर की शेप ले लेता है। जैसे ये ग्लास है कंटेनर, तो इसकी शेप ये लिक्विड ले, लेकिन इसका एक डिफिनेट वॉल्यूम रहता है। ये जैसे इस ग्लास में इतना, जितना बड़ा ही ग्लास है उतना ही पानी आ सकता है, उससे ज़्यादा पानी आएगा डालेंगे अगर हम तो वो गिर जाएगा, इसीलिए सॉलिड का एक डिफिनेट वॉल्यूम रहता है। ठीक, अगला है लिक्विड हैव अ टेंडेंसी टू फ्लो। इस टेंडेंसी को कहते हैं फ्लूइडिटी, जो कि मैंने पढ़ाया था आपको। तो जैसे ये लिक्विड हो गया, हमने इस लिक्विड को इधर इस टाइप से गिराया, ऐसे ये देखिए गिराया, तो ये बहेगा अभी थोड़ी देर में। अभी तो हमने जस्ट गिराया ही है, तो ये बहेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर इफ यू हाँ, आप थोड़ी थोड़ी ड्रॉपलेट्स देख पाएंगे, ज़्यादा पानी नहीं गिराया ना, इसीलिए। लेट मी शो यू मोर। जैसे मैंने इस जगह पे पानी गिराया, तो ये पानी देखिए फ्लो हो रहा है, हिल रहा है हल्का हल्का, मतलब फ्लो होगा थोड़ी देर में, अभी होगा फ्लो। यू कैन सी, मतलब इसमें तो नहीं हो रहा क्योंकि अभी थोड़ा सा ही है। जैसे नदी नदी में आप लोग देखे होंगे, उस टाइप से लिक्विड के पास एक टेंडेंसी होती है फ्लो होने की। ठीक है, तो अब लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच। ये वाटर है, हम इसको ऐसे दबा सकते हैं, जैसे हमने ये लिया, इसको हम दबा सकते हैं, लेकिन जितना चाहे हम दबा सकते हैं, एकदम मच, बहुत ज़्यादा हमने इसको दबा सकते हैं, थोड़ा सा ही दबा सकते हैं। इतना ज़्यादा अगर देखिए हम दबा रहे हैं, फिर ये हाथ से छूटे, जैसे हमने हल्का सा दबाया तो ये हमारे हाथ में है, कुछ इस तरह से तो हमारे हाथ में है, कि हमने बहुत ज़्यादा फोर्स लगा दिया तो हमारे हाथ से बाहर चला गया। ठीक है, इसीलिए लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच। लिक्विड हैव लेस डेंसिटी, लिक्विड के पास कम पावर रहती है, लेकिन होती है सॉलिड से। जैसे वो पेन में दिखाया था ना आपको सॉलिड के एग्जांपल पे, उससे तो बहुत ही ज़्यादा। आप लिक्विड में अगर ऊपर से ऐसे हाथ फैला के कूदेंगे ना, तो आपका शरीर पूरा फट जाएगा। सीधे कूदेंगे अगर, जैसे समझ लीजिए ये नीचे एक नदी है और ये एक इंसान है, अगर ये एकदम सीधे कूदे, जैसे मैं कूदूँ, मैंने मेरे फिंगर एकदम सीधे कूदे तो इसको कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर ये कुछ इस टाइप से फैल के ऐसे कूद रहे तो इसका पूरा शरीर फट जाएगा आगे, जैसे ही पानी से टच होगा। ठीक है, तो इसीलिए लिक्विड है लेस डेंसिटी। अब लिक्विड कैन डिफ्यूज, हम लिक्विड को फेंकेंगे, ये थोड़ी देर में गायब हो जाएगा, लेकिन ये जाता कहाँ है, सूखता है। कुछ लिक्विड पानी, मतलब हमारी ज़मीन जो है मिट्टी, वो सोख लेता है, और कुछ इवेपोरेट होके चला जाता है आसमान में, जो कि बारिश के फॉर्म में फिर वापस नीचे आता है, वापस इवेपोरेट हो जाता है। इसको हम कहते हैं वाटर साइकिल। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसेस। ठीक है, तो दे डू नॉट हैव अ डिफिनिट शेप बट they do not have a definite shape nor a definite volume। इनके पास जो गैस है, जैसे आप you can see, you cannot see गैस। ठीक है, गैस के पास कोई डिफिनिट शेप नहीं होता है, ना ही कोई डिफिनिट वॉल्यूम। ये भी अपने कंटेनर की शेप ही लेता है, और वॉल्यूम तो गैस का मतलब कितना भी है, 100% है वैसे पूरी दुनिया में। ओके, 71% नाइट्रोजन है, 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन, और बाकी 1% अदर गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड और वो सब फालतू। ठीक है, गैसेस हैव मोर फ्लूइडिटी, गैसेस के पास ज़्यादा फ्लूइडिटी होती है बहने की। जैसे पानी हमने डाला तो अभी पानी यहाँ नहीं बहा, लेकिन हमारे पास गैस होती तो हम उसको डाल सकते थे और वो बह भी जाता, मतलब कि समझ गए, उड़ता है वो गैस। ठीक है, दे आर हाईली कंप्रेसिबल, हम उनको हाईली एकदम अच्छे से दबा सकते। जैसे मेरे हाथ में गैस है, यू कांट सी, उसको अच्छे से दबा सकते। वैसे अगर आप देख रहे होंगे तो ये मेरा नाम है APOOR, अपूर्व मेरा नाम है ये। तो हम गैसेस को ऐसे एकदम अच्छे से दबा सकते हैं। ओके, और गैसेस है मोर लो डेंसिटी, गैस के पास तो और कम डेंसिटी होती है। गैस के ऊपर जैसे आप आसमान से कूद रहे हैं, गैस मतलब आप आसमान से कूद रहे हैं तो हवा से हल्का फुल्का टच होते होंगे, लेकिन इतनी चोट नहीं लगती ही नहीं होगी, हवा से कुछ होता ही नहीं होगा। लेकिन अगर आप बहुत ऊंचे से स्पेस से गिर रहे हैं ना, तो उसकी ग्रेविटी की वजह से आप पूरे शरीर पे आग लग जाएगी। ओके, सो गैसेस है लो डेंसिटी, इसीलिए। अब अगला पॉइंट है दे
डिफ्यूज वेरी रैपिडली। वो डिफ्यूज होते हैं लेकिन लगातार रैपिड होते होते डिफ्यूज हो जाते हैं। ओके, सो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और अपने सभी दोस्तों से कहिएगा कि वो भी शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सो थैंक्स फॉर enjoying, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।